हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। डिस्कस करेंगे कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि गणित की है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 6, जिसमें दिवस 1 से लेकर दिवस 6 तक हम करेंगे संपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित हल और गणित को करेंगे समझने का प्रयास, इसके फोबिया को करेंगे खत्म। दिवस 1 में दिया गया है अतिरिक्त वर्कशीट। सप्ताह 5 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका सबसे पहले करेंगे रिवीजन। फिर जब दिवस 2 में जाएंगे तो दिवस 2 में हमारा गणित की जादू टेक्स्ट बुक से हमें पाठ खोलना पड़ेगा 2, लंबा और छोटा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम स्टार्ट करेंगे दिवस 1, जो कि है हमारी अतिरिक्त वर्कशीट। मैनेज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 है, साला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है? कम बताना है दोस्तों। तो साला से मेरे घर की दूरी कितनी है? 300 मीटर है। मेरे मित्र के घर की दूरी है 100 मीटर है। तो कम किसकी है? मित्र के घर की दूरी, जो कि है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा एडजस्ट कर लें। ओके 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 क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई और कक्षा 1 के छत की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई अधिक है? तो यार हमारे यहाँ तो सब कुछ बराबर ही है, मतलब कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4 सबकी छत एक बराबर है। आप लोग अपने यहाँ देख लीजिए और इसमें वर्कबुक में भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है? तो हमारी कक्षा में, कक्षा 4 में सबसे अधिक लंबाई एक बच्चा है, संकेत है, सबसे ऊँचा है, उसकी है। आपके कक्षा में जिसकी सबसे ज़्यादा हो तो आप लोग भी फिल कर लीजिए। फिर इसमें दिया गया है गणित का जादू। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना है और वास्तविक माप बताना है। तो यहाँ दिए गए हैं 3 सामग्री का नाम है, हमें इनकी वास्तविक लंबाई का अनुमानित लंबाई लगाना है, फिर इनकी वास्तविक लंबाई माप कर इंची टेप या स्केल से लिखना है। तो इसमें पहला है गणित का जादू। पुस्तक है, कक्षा 4 की है। हमने अनुमान किया था इसकी तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन मापा तो 27 सेंटीमीटर हो गया। इसी प्रकार से हमने अभ्यास पुस्तिका गणित की कक्षा 4 की 21 सेंटीमीटर का अनुमान लगाया था, लेकिन मापा तो 27 सेंटीमीटर निकला। पेंसिल का 15 सेंटीमीटर की लंबाई का हमने अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक लंबाई कितनी निकली? 17 सेंटीमीटर निकली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपकी कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में से और वास्तविक लंबाई भी सेंटीमीटर में ज्ञात की करके लिखना है। तो श्याम पट्टी की लंबाई 100 सेंटीमीटर हमने अनुमान लगाया था, लेकिन इसकी वास्तविक लंबाई कितनी निकली है? 120 सेंटीमीटर निकली है। फिर इसमें पूछता है डैश की लंबाई। डैश की लंबाई का हमने अनुमान कितना लगाया था? हमने लगाया था इसका कि ये भी होगा 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब वास्तविक मापे तो ये 90 सेंटीमीटर की निकल गई। दरवाजे की लंबाई, तो दरवाजे की लंबाई का हमने लगाया था कि 200 सेंटीमीटर का बच्चों ने लगाया था अनुमान कि 200 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन जब एक्चुअल उसको मापा गया तो वो निकला है 190 सेंटीमीटर। आप लोग अपने दरवाजे की ऊंचाई माप लीजिए और लिख लीजिए। अब हमारा दिवस 2 स्टार्ट हो गया है। पाठ का नाम है लंबा और छोटा, जो आपकी गणित की जादू पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2 है। आप लोग ओपन करके उसको भी देखते चलिए। इसमें लिखा है कि नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, चित्र को देखकर आधी लंबाई का चित्र बनाओ। तो यहाँ देखिए, यहाँ आकृति बनी है, उसको देख के हमने आधी लंबाई का यहाँ बनाए हैं। जग का है, जग का ये छोटा बन गया है आधा, और इसका मटका है, मटका का भी हमने आधा बना दिया है। झाड़ू का बन गया है, यहाँ देखिए टेबल का बन गया है, फिर चेयर का भी बन गया है आधी लंबाई का। आप लोग भी बना लीजिए। दी गई आकृतियों से दोगुनी लंबाई का चित्र बनाना है। अभी हमने क्या किया था? आधी लंबाई का बनाया है। अब हम क्या करेंगे? दोगुनी लंबाई का बनाएंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं चित्र, ये देखिए। फिर यहाँ दिया गया है बाजू में बड़ा सा स्पेस, तो आपको बनाना है यहाँ चित्र। यहाँ बाल्टी है तो बाल्टी का चित्र है, टब रखा हुआ है तो टब का चित्र है, बड़ा है, इनसे डबल है। ये देखिए छोटा सा कप बना है, इसका डबल लंबाई का बन गया है। यहाँ दिया गया है पतंग, पतंग का भी हमने बड़ा सा चित्र बना दिया है। ये दिया गया है वर्ग, वर्ग का चित्र बड़ा बनाना है, और वृत्त का बनाना है गोल, गोल बना दीजिए। फिर है दिवस 3 स्टार्ट हो गया है। आपकी कक्षा के 5 मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखो। साथ ही यह पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबा कौन सा मित्र है, आपका कौन सा मित्र है। तो ये हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनकी सबकी माप है। आप भी अपने स्कूल के बच्चों का माप कर लीजिए। हमारे स्कूल में आया है सबसे संकेत 130 सेंटीमीटर है, सौरभ 129 सेंटीमीटर है, महक है 126 सेंटीमीटर है, राहुल 130 सेंटीमीटर है, और अनामिका है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या है? सबसे ऊंचा कौन है? अनामिका है 132 सेंटीमीटर।
किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उससे दोगुनी है, तो उसके पापा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो छात्र के लंबाई बताना है, तो छात्र की लंबाई लिखा हुआ दिया गया है 84 सेंटीमीटर है। पापा की कितनी है, पापा की उसकी कितनी है, पापा की है दोगुनी है। तो हम दोगुनी के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 2 से गुणा। तो ये देखिए 84 में हमने ये दोगुनी था, तो दोगुनी में कर दिए हैं 2 से गुणा, तो 2 चौके आएगा 8 और 2 अट्ठे आएगा 16 मतलब 168 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपकी कक्ष की मेज की अनुमानित लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी। तो हमने अनुमानित लंबाई मेज की कितनी की थी 100 सेंटीमीटर, लेकिन जब उसको मापा है तो 125 सेंटीमीटर की निकली है। आप लोग भी मापिए और उसको लिखिए। आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता कीजिए कि सबसे लंबा कौन है। तो ये हमारी क्लास में एक लड़की है महक, उसके सभी परिवार वालों के नाम लिखे हैं, उनका सेंटीमीटर में लंबाई दी गई है। चलिए अपन देखते हैं। उसके पिताजी हैं वीरू कोल है, तो वीरू कोल की कितनी है 170 सेंटीमीटर है। श्रीमती रत्नावाली की 158 सेंटीमीटर है। मोहित की कितनी है 124 सेंटीमीटर है। अमित क्या है 110 सेंटीमीटर है। पूजा क्या है 92 सेंटीमीटर है। पूजा उसकी छोटी बहन है तो उसका 92 सेंटीमीटर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसके जो भी दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि परिवार का सबसे लंबा सदस्य क्या है, श्री वीरू कोल है, उसके पिताजी हैं। और परिवार का सबसे छोटा सदस्य कौन सी, पूजा है, जो कि 92 सेंटीमीटर की है। ऊपर तालिका में लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तथा लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। दुनिया का सबसे लंबा मनुष्य की लंबाई भी आप अपने शिक्षक से पूछ कर लिखिए। तो उस बच्चे के बाजू में एक रहते हैं अंकल, श्री राम नाम है, वो उनकी सबसे ज़्यादा लंबाई 180 सेंटीमीटर है। और दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं सुल्तान कोसेन, जो कि कितने हैं 251 सेंटीमीटर की उनकी लंबाई है। दिवस 4 स्टार्ट हो रहा है। एक साल में 500 मीटर दौड़ के लिए अंतः साले प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 3 बच्चों का परिणाम है। उनके द्वारा दौड़ी गई दूरी सारणी में दिया गया है। सारणी का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर करिए। चलिए हम सबसे पहले सारणी का अवलोकन कर लेते हैं। 500 मीटर की दौड़ है, अंतर साले का मतलब है साला के अंदर। तो सिमरन 500 मीटर दौड़ती है, 500 मीटर की है। और सुजाता 200 मीटर दौड़ती है, सबसे कम दौड़ती है। वहीद कितना दौड़ता है 250 मीटर दौड़ता है। सबसे ज़्यादा सिमरन यानी फुल रेस दौड़ लेती है, सबसे फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर वहीद है और थर्ड नंबर है हमारी सिमरन, जो सबसे कम है 200 मीटर। हम क्वेश्चन को हल करेंगे। वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है, वहीद कितने मीटर पीछे है। तो देखिए सिमरन थी 500, वहीद था 250, तो कितने मीटर पीछे के लिए हम करेंगे घटाना, तो आ जाएगा 250 मीटर। सुजाता से सिमरन कितने आगे, सिमरन सबसे आगे थी 500 मीटर, सुजाता है 200 मीटर। आगे निकालने के लिए 500 में हम 200 का करेंगे घटाना, तो 300 मीटर सुजाता आ जाएगा कि सुजाता से सिमरन आगे है। फिर सुजाता, सिमरन तथा वहीद तीनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो ये इसको अपन को करना पड़ेगा जोड़ना। तो सुजाता है 200, 500 है सिमरन और 250 है वहीद। जोड़ देते हैं 0, 5 का 5 और 2 5 7 7 2 9, 950 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सुजाता को देखो 500 मीटर की कुल दौड़ की रेस है, तो 500 में 200 घटाएंगे तो 300 मीटर आ जाएगा। वहीद रेस के लिए तय की गई दूरी से कितना दूर है, तो वहीद तय की गई दूरी से कितना दूर है, वही है 500, 250 दौड़ता है, तो 500 में से 250 घटा देंगे तो 250 आ जाएगा। अब दिवस नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। दी गई दूरी मीटर को किलोमीटर में लिखिए। यहाँ दूरी दी गई है, तो इसका एक मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है कि 1000 मीटर मिलके कितने बनते हैं 1 किलोमीटर बनते हैं, जो कि ये लिखा है, यही मानक है। तो अब अगले करने के लिए क्या होगा, तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर होगा 2 किलोमीटर, 3000 बराबर 3 किलोमीटर, 5000 मीटर बराबर होगा 5 किलोमीटर, 7000 मीटर बराबर होगा 7 किलोमीटर और 10,000 मीटर बराबर होगा 10 किलोमीटर। इसके लिए कुछ नहीं करना है, वो तो आपका रेशियो हो गया है, लेकिन आपको यदि सॉल्व करना है तो आप बस इसमें 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो हमको 1000 का करना है भाग। तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, सबके 3 3 0 कट जाएंगे। जब हम सब में करेंगे भाग तो वो संख्या अपनी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल संकेत लगा है। प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर पहले से चौथे सिग्नल तक की
दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो देखिए जब पहले से दूसरे सिग्नल में जाते हैं 1000 मीटर में, तो दूसरा सिग्नल लगा हुआ है, दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो फिर 1000 लगा हुआ है, तीसरे से चौथे में जाएंगे तो फिर 1000 लगा हुआ है। तो ये यदि तीनों को हम टोटल करेंगे तो 0 0 0 और 1 1 3 3000 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि 3 किलोमीटर। मीनल के पिताजी द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया गया है, तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। तो देखिए ऑफिस जाने में उन्हें 2000 मीटर लगता है और मार्केट जाने में 3000 मीटर की दूरी है, तो हमें किलोमीटर में निकालना है, तो हम इसमें करेंगे 1000 का भाग, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 2 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ भी हम करेंगे 1000 मीटर का 1000 का भाग, तो देखिए 3 आ जाएगा, तो 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमारा दिवस स्टार्ट हो गया है 6। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए चित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिखो। हमने मापा है, आप भी माप कर देखिए। तो देखिए ए से बी की दूरी है 6 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी है 2 और सी से डी की दूरी है 3। फिर बोलता है ए से डी की अनुमानित दूरी करिए। ए ये है, डी ये है, इनकी अनुमानित दूरी हमने किया था 7, लेकिन जब स्केल से मापा गया तो निकला 8। नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल से मापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। तो देखिए अनुमानित लंबाई हमने इसका मापा था 5, लेकिन जब ने मापा तो आया 4। इस रबड़ को मापा 2, लेकिन वास्तविक लंबाई आई है 2.5, और 2.5 मतलब 2.5। और जब इसका ये झाड़ू का मापा 5, वास्तविक भी आई 5, तो ये हमारा एक करेक्ट निकल गया। नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर का ऊंचा जग बनाना है, तो बना दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे पर टिक लगाना है, तो सबको दिख रहा है लंबा यही है। नीचे दिए गए चित्र में से किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है। देखिए सबसे लंबा कौन है, इसमें पिताजी हैं 182 सेंटीमीटर, सबसे छोटी कौन है, लड़की है 90 सेंटीमीटर है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है, 182 सेंटीमीटर है, और परिवार के सबसे छोटे सदस्य की, छोटी बच्ची की कितनी थी, 90 सेंटीमीटर थी। परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है, तो 182 में 90 घटा देंगे, तो देखिए 2 का 2 आ जाएगा, 18 में से 9 गए तो 9 आ जाएगा। ये देखिए ऊपर दिए गए चित्रों को अवलोकन कीजिए और बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितना दूर है। तो ये देखिए अमित का घर है, ये इकबाल का घर है, बीच में जॉन का घर पड़ता है, तो ये 100 मीटर है, फिर 200 मीटर है, तो दोनों को यदि जोड़ेंगे कितना है, तो 100 200, तो सबको पता है 100 और 200 मिलेगा तो 300 ही आ जाएगा, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है तो जोड़ लीजिए, ये जोड़ा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने और जाने में, तो देखिए जब स्कूल से आता है 215 और वापस जाता भी 215 है, तो दोनों को कुल कितना, जब भी आता है कुल की बात तो हम करेंगे जोड़, 5 में 5 जोड़ेंगे आएगा 10, हासलाई देंगे 1 1 2 हो जाएगा 3, एक हासलाई को जोड़ेंगे और 2 2 हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 430 मीटर। 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, तो देखिए 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर के लिए हमें 4 ही किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है, 1000 का कर दीजिए भाग, ये 3 कट गए, आ गया 4। एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर है। एक धावक ने स्टेडियम के कितने ट्रैक पर चक्कर, 5 चक्कर लगाए, तो एक बार वो चक्कर लगाता है, एक ट्रैक है 400 का, अब 5 चक्कर लगाएगा तो 5 का करेंगे गुणा, तो 5 0 0 5 0 0 5 चौके हो गया 20, 2000 मीटर। इसी को जब अपन किलोमीटर में बदलेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारी वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। यदि आपको वीडियो आई होगी पसंद तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।